शाम में हम लोगों की बैठक है और बिहार चुनाव को लेकर के ही बैठक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ क्या भागीदारी होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में क्या सहयोग कर सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इन सारे विषयों पर वहाँ पर बातचीत मेरी ये संख्या आपकी है, दावेदारी नहीं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में एक मजबूत पार्टनर के रूप में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के हमारे साथी जीते, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की वहाँ पर मजबूती के साथ में चुनाव में लड़ाई हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल के साथी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित नहीं। अब क्या देखिए, हम लोग जहाँ पर मजबूत हैं, जहाँ पर हमारे पार्टी के वर्कर हैं, जहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर ही हम बातचीत करेंगे। और चूँकि इंडिया गठबंधन के हम एक मजबूत पार्टनर के रूप में हैं, तो स्वाभाविक ही कि हमारी उपयोगिता बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए क्या रहेगी, कैसे रहेगी, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारी को भी जानते हैं और हम अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करते हैं। और बिहार में हम छोटे भाई की भूमिका में हैं, तो हम चाहते हैं कि छोटे भाई को जो सम्मान मिले वो मिलना चाहिए। इन सीटों की संख्या पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। हम लोग जब जाएंगे, हमने कहा कि इंडिया गठबंधन में हम एक मजबूत पार्टनर के रूप में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ये इस प्रयास में रहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे और जहां भी हमारी आवश्यकता हो वहाँ पर हम सहयोग कर पाए। तो बिहार में भी हम सहयोग करेंगे, बिहार में भी हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ भूमिका क्या होगी, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा, ये सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के समक्ष हम लोग उन बातों को रखने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, सभी पार्टियां चाहती है कि पार्टी का विस्तार हो, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि पार्टी का विस्तार हो। और हम सिर्फ बिहार में नहीं, बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तमिलनाडु में, इन सारे जगहों पर हम चुनाव लड़ते हैं। और उड़ीसा में हमारे 6 विधायक हुआ करते थे, 1 सांसद हुआ करते थे, बिहार में हम 1 सीट पर चुनाव जीते थे। तो इस तरह से लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम पार्टी का विस्तार करें, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और पिछले दिनों जब पार्टी का महाधिवेशन हुआ था, वहाँ भी ये प्रस्ताव पास हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में, बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी और महत्वपूर्ण रूप से निभाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। घाटशिला तो झारखंड में है और झारखंड में हमारी तैयारी आप लोगों के निगाह में ही होगी। आप लोग उसको कवर भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो घाटशिला उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही पास इस उपचुनाव में भी नहीं। 15 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक है
और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि कौन चेहरा होगा, किस तरह से पार्टी मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ेगा। इस तरह का कोई मामला नहीं है, और अगर मामला होगा भी तो ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। हम उस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। ये कहा जा रहा था कि समय नहीं, या कुछ चीज को पार्टी को तय करने दीजिए, उसको आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरह से चुनाव लड़ेगा, कितनी मजबूती के साथ में लड़ेगा, ये सारी चीजें पार्टी तय करेगी। मैंने कहा कि कुछ चीजें पार्टी को तय करने दीजिए, तय करने के बाद आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी जी इस तरह के विवादास्पद बातों को उठा करके सुर्खी में बने रहना चाहते हैं। झारखंड में समुदाय विशेष पर जिस तरह से टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, वो हमेशा अपने प्रयास में असफल होंगे, और समय आने पर राज्य की जनता उनको जवाब भी देगी। इसके पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी को, बाबूलाल मरांडी जी को राज्य की जनता ने जवाब दिया है, और अगर यही राजनीतिक आचरण रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे ज्यादा जोर का झटका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा आने वाले समय। कहाँ सुरक्षित नहीं है? आप भी इसी राज्य में रहते हैं, हम भी इसी राज्य में रहते हैं। कहाँ मंदिर असुरक्षित है, कहाँ चर्च असुरक्षित है, कहाँ मस्जिद असुरक्षित है, कहाँ पर गुरुद्वारा असुरक्षित है? आप बता दीजिए, आप एक जगह का नाम बताइए ना। इस तरह से अगर आप लोगों में विभेद पैदा करेंगे, जाति धर्म के समुदाय के नाम पर लोगों को अगर बांटने का काम करेंगे, राज्य की जनता ने आपको जो जिम्मेवारी दी है उसको आप निभाइए, और सकारात्मक रूप से निभाइए। सरकार को समय समय पर आप सलाह दीजिए जो सकारात्मक हो, निश्चित रूप से सरकार उसको मानेगी। लेकिन इस तरह से जाति धर्म और समुदाय के नाम पर अगर लोगों को बांटने का काम अगर आप करेंगे, तो ये इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार नहीं चलने देगी, इतना आप जान लें।